हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरल गिल्गिन की जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी उसके बारे में। हम लोग ऑलरेडी मोरल डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं। किसकी? कोलबर्ग की जो थ्योरी थी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, राइट। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये जो बुक है ये सिस्लरी है। इसके पेज नंबर 380 पे हम थोड़ा सा कैरल गिल्गिन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। यहाँ से एक इंट्रोडक्शन लेंगे एंड देन मैं आपको अपने नोट्स में से पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें पता है कि मोरल डेवलपमेंट क्या होता है। मोरल डेवलपमेंट जब इंसान जो है ना वो डिसाइड करता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ओके। जब उसको वो एक डिलेमा में होता है कि जो वो चीज कर रहा है या जो वो चीज देख रहा है वो सही है या वो गलत है। ठीक है। तो इसके बारे में है। अब देखो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लॉरेंस कोलबर्ग वाज अ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हु इन्फ्लुएंस्ड बाय पियाजे, क्योंकि पियाजे की भी स्टेज थ्योरी थी और कोलबर्ग ने भी स्टेज थ्योरी दी थी। इसकी एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है जिसमें मैंने इन डिटेल समझा रखी है कोलबर्ग की सारी स्टेजेस और लेवल के बारे में, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है। अब इन्होंने मोरल थिंकिंग की बात की थी कि हाउ पीपल of various ages respond to stories about people caught up in moral dilemma। ठीक है। इसमें हमने हाइंस की बात की थी। ठीक है। तो ये सब आप उसमें देखेंगे। तो इन्होंने 3 लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट दी थी। ठीक है। या फिर राइट और रॉन्ग बिहेवियर के बारे में। अभी जो लेवल्स हैं इनके बारे में आप मेरी उस वीडियो में देखना। अब देखो, कोलबर्ग जो है उनके क्रिटिक्स भी थे जैसे कि कैरल गिल्गिन। इन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया था। ठीक है। अब वो किस किस चीजों पे इनको क्रिटिसाइज किया था, वो था कि जैसे कि एक क्रिटिक था कि जो कोलबर्ग की जो स्टडी थी उन्होंने सिर्फ बॉयज पे किया था, वो भी 10 to 16 ईयर्स के जो बच्चे थे उनके ऊपर। तो इसके अंदर एज और जेंडर बायस थी। ठीक है। तो जो उनकी फाइंडिंग्स थी वो लेस जनरलाइजेबल है। ठीक है। और अगर हम देखें तो एक तरह से ये बहुत डिफिकल्ट है उनकी स्टडी के अनुसार कि हम प्रिडिक्ट करें कि कैसे जो सब्जेक्ट हैं जो इस एज रेंज के बाहर है 10 to 16, या फिर जो गर्ल्स हैं, क्योंकि गर्ल्स का तो उन्होंने लिया ही नहीं था ना सैंपल, तो वो कैसे करेंगी। वैसे ही तब आ जाती है कैरल गिल्गिन का रोल। ठीक है। 1982 में ये कौन थी? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थी जिन्होंने स्टडी किया था जेंडर डिफरेंसेस इन रिसर्च विद पर्टिकुलर फोकस ऑन फीमेल मोरल डेवलपमेंट। इन्होंने फीमेल मोरल डेवलपमेंट की बात की थी। यहाँ पे भी यही है। देखो, क्या जो कोलबर्ग थे इन्होंने बीइंग मेल ओरिएंटेड थे एंड बायर्स थे ये टुवर्ड्स वेस्ट के जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ ये बहुत ज्यादा बायस्ड थे। स्पेशली सिंस ही यूज्ड ओनली मेल्स इन हिज स्टडीज। उन्होंने अपनी सिर्फ स्टडीज में मेल को यूज किया। फिर इसीलिए कैरल गिल्गिन ने क्या किया? प्रपोज दैट मेन एंड वुमेन हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन मोरालिटी। तो जो मेन एंड वुमेन होती है इनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मोरालिटी। ठीक है। अब देखो, मेन टेंड टू जज ऑन मोरल द एक्शंस दैट लीड टू अ फेयरर एंड जस्ट एंड। ठीक है। जहां पे बहुत ज्यादा फेयर वाली जो चीज आती है कि क्या राइट है। लेकिन जो विमेन है दे टेंड टू जज एज मोरल द एक्शन दैट आर नॉन वायलेंट, जो वायलेंट नहीं है, सॉरी, जो वायलेंट नहीं है और हर्ट नहीं कर, एक सेकेंड, हर्ट करता है बहुत कम लोगों को, फ्यूएस्ट पीपल। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फीमेल्स तो उनके लिए मोरल एक्शंस कौन से होते हैं? जो नॉन वायलेंट है और हर्ट करता है कम लोगों को। ठीक है। तो वैसे ही जो ये थी, इन्होंने बताया था, ये जो कैरल गिल्गिन थी ये इनकी एकदम हार्शेस्ट क्रिटिक थी। उनके जो क्रिटिक थे कोलबर्ग की थ्योरी को लेके वो 3 थे। पहले तो कि जो कोलबर्ग है उन्होंने सिर्फ जस्टिस एज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट देखा, बट जो गिल्गिन थी उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो प्रिंसिपल ऑफ केयरिंग है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है। तो जो फीमेल ज्यादातर क्या प्रिंसिपल ऑफ केयर को जो है वो एक्सप्रेस करती हैं या एग्जिबिट करती हैं, वो भी उतना ही जरूरी है जितना कि क्या जो जस्टिस एज एन एसेंशियल है, जो एक एसेंशियल कंपोनेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात की है कि जो मेन है वो जज करते हैं कैसे मोरल एक्शंस को, जो फेयर है यानी जो जस्टिस मैंने बताई और जस्ट एट द एंड। बट जो फीमेल्स हैं जैसे कि गिल्गिन ने कहा था कि
वो केयर दिखाती है, एंड वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो नॉन वायलेंट है, जो हर्ट करते हैं कम लोगों को। गिलगिन ने ये भी क्लेम किया था कि जो कोलबर्ग का जो मोरल जजमेंट है, ऐसा मतलब जो ये कोलबर्ग है वो ऐसे कहते हैं, जो मोरल जजमेंट है वो बाद में हमारे मोरल एक्शंस में ट्रांसलेट होते हैं, जिसको इन्होंने लिटरली पूरा रिजेक्ट कर दिया था कि दिस इज नॉट द केस, ऐसा नहीं होता है। और जो कोलबर्ग थे, ठीक है, according to Gilgan, failed to present empirical evidence that his stage of moral development are clearly delineated. ठीक है, अब जो हमारे अर्लियर रिसर्चर्स थे डिड नॉट फाइंड consistent support for gender differences in moral thinking. ठीक है, although more research जो थी suggest that males are more willing than females to accept the ideas of committing a harmful actions. तो जो मेल्स थे ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, जो मेल्स थे उस टाइम के, वो क्या थे, वो ज्यादा, उनका ज्यादा आइडिया था ऑफ कमिटिंग हार्मफुल एक्शंस। ठीक है, हाँ, व्हेन इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्रेटर गुड, अगर उनको ज्यादा फायदा हो रहा है तो वो हार्मफुल एक्शंस भी ले लेंगे रादर देन फीमेल्स। ठीक है, ऐसा मेल्स की जो थिंकिंग थी। अ फाइंडिंग दैट सीम्स टू सपोर्ट गिलगिन्स प्रपोजल। अनदर क्रिटिक इज दैट कोलबर्ग्स असेसमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स आस्किंग पीपल व्हाट दे थिंक शुड बी डन। वो पूछता है लोगों से कि क्या करना चाहिए। ठीक है, हाइपोथेटिकल और मोरल डायलेमा, कोई भी अगर डायलेमा है तो आपको क्या लगता है कि आप क्या करेंगे या क्या करना चाहिए, उनका ऐसे थी जो उनकी स्टडी थी। व्हाट पीपल से दे विल डू एंड व्हाट पीपल एक्चुअली डू व्हेन फेस द रियल डायलेमा आर ऑफन टू डिफरेंट थिंग्स। अगर अभी मैं कह रही हूँ कि भाई मैं अगर ऐसी सिचुएशन आई तो मैं ऐसा करूंगी, बट जब मेरे पास वो एक्चुअली में ऐसी सिचुएशन आएगी, जरूरी थोड़ी है जो मैंने पहले बोला है मैं वही करूंगी। नॉट एवरी वन प्रीचेज, प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच, राइट? सो यस, सो अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कैरल गिल्गिन की मोरल डेवलपमेंट की जो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड कुछ कंटेंट यहाँ पे है कि दिस सिनेरियो वाज यूज्ड टू हेल्प डेवलप अ थ्योरी आर्ग्यूइंग दैट मेन एंड वुमेन में टेक डिफरेंट पाथ्स टू मोरल डेवलपमेंट। दोनों के डिफरेंट पाथ्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि मेन का जनरली जस्टिस की साइड पे होता है एंड फीमेल्स का जनरली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ केयर होता है। ठीक है, तो वही, तो अब मोरल डेवलपमेंट एनकम्पासेस प्रो सोशल बिहेवियर जैसे कि एल्ट्रुइज्म, केयरिंग एंड हेल्पिंग, एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट। तो ये सारे कुछ बिहेवियर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अब जो कैरल गिल्गिन थी, ये क्या थी, स्टूडेंट थी ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस कोलबर्ग। इन्हीं की स्टूडेंट थी कोलबर्ग की, जिनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था बाद में, हु पॉपुलराइज्ड द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट स्टेज, जो कोलबर्ग की मैंने आपको पहले बताई है। अब कैरल ऑन द अदर हैंड फेल्ट दैट हर मेंटर्ड थ्योरी डिड नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड जेंडर डिफरेंसेस। उन्होंने ढंग से जेंडर डिफरेंसेस को एड्रेस नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि जो उनके पार्टिसिपेंट थे वो प्रीडोमिनेंटली मेल थे, जो मैं बता चुकी हूँ। एंड हिज थ्योरी डिड नॉट इंक्लूड द केयरिंग पर्सपेक्टिव। उन्होंने केयरिंग पर्सपेक्टिव को इंक्लूड नहीं किया था। अब गिल्गिन कंटेंटेड दैट मेल्स एंड फीमेल्स आर फ्रीक्वेंटली सोशलाइज डिफरेंटली, वो सोशलाइज डिफरेंटली करते हैं। एंड दैट फीमेल्स आर मोर लाइकली देन मेन टू एम्फोसाइज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो वो ज्यादा, जो फीमेल्स हैं वो किसको एम्फोसाइज करती है, जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं। ठीक है, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती हैं फॉर द वेलबींग ऑफ अदर्स। बिकॉज ये क्यों होता है, ऐसा गिलगिन ने बताया, ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जो चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है वो मदर के साथ जैसा होता है उससे वो चीज़ आती है। एंड जो फीमेल्स हैं वो ट्रेडिशनली उनको ये सिखाया जाता है कि कैसे मोरल, जो उनका पर्सपेक्टिव है वो डेवलप करता है, राइट? क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी है वो किस पे, केयर पे, केयरिंग अबाउट आर पर्सनल रिलेशनशिप को ज़्यादा एम्फसाइज करती है कि फीमेल्स शुड बी मोर नर्चरर्स एंड दे शुड हैव दैट वार्मथ, है ना? तो जैसे उनकी मदर्स इतनी केयरिंग होती हैं, और ज़्यादातर जो लेडीज जो भी फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादातर टाइम किसके साथ, अपनी मदर्स के साथ बिताती हैं। तो उसी की वजह से उनको भी वही चीज़ सिखाई जाती है, वो सोशलाइज ही उन्हीं यू नो चार दीवारी में कर रही होती है अपनी मदर्स के साथ जर्नली। तो वहीं से वो चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब इन्होंने, जो गिल्गिन है, इनका है केयर बेस्ड मोरालिटी एंड जस्टिस बेस्ड मोरालिटी के बारे में इन्होंने बात की है।
तो अगर हम इनके में दोनों था, जस्टिस और भी था, केयर भी था, जो कि जो कोलबर्ग थे उनके में बस जस्टिस वाली चीजें थी। तो अब इन्होंने बताया सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ केयर बेस्ड मोरालिटी की अगर हम बात करें तो देखो, इंटरकनेक्टेडनेस एंड यूनिवर्सलिटी इज एम्फसाइज्ड कि हर कोई एक दूसरे से, केयर है ना तो हर कोई इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। एक्टिंग जस्टली मतलब हमें जस्टिस या फेयरनेस अगर हमारे अंदर है उस तरीके से हम एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, वो क्या करता है, वो इंटेल्स, एक सेकेंड, ना एंटेल्स, entails abstaining from violence and assisting those in need। तो मतलब जिनको जरूरत है उनको असिस्ट करो और वॉयलेंस में नहीं पड़ना है, एब्सट्रेन करना है उससे, नॉन वायलेंस की तरफ, ठीक है। अब जो इनके जो टाइज होते हैं उनकी मदर के साथ, जैसे मैंने बताया, गर्ल्स आर थॉट टू हैव केयर बेस्ड मोरालिटी। तो इनमें ज्यादा केयर बेस्ड मोरालिटी होती है क्योंकि वो अपनी मदर्स के साथ जो टाइम स्पेंड करती है, ठीक है। गर्ल्स आर लेस लाइकली टू कंसर्न अबाउट इश्यूज ऑफ फेयरनेस, वो बहुत कम कंसर्न होती है उसके लिए, ठीक है। बिकॉज दे रिमेन कनेक्टेड टू देयर मदर्स, अपनी मदर्स के साथ ही वो ज़्यादातर टाइम बिताती हैं और उन्हीं के साथ ही वो कनेक्टेड रहती हैं। तो अब नीचे आ जाते हैं, जस्टिस बेस्ड मोरालिटी पे आ जाते हैं। अब इसमें क्या है, सबसे पहले कंसिडर करते हैं द वर्ल्ड टू बी मेड ऑफ ऑटोनॉमस इंडिविजुअल, यानी हर एक इंडिविजुअल एक सेपरेट इंडिविजुअल है, उनकी एक अपनी ऑटोनॉमी है, अपनी इंडिपेंडेंस है, जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। दूसरा, इन ऑर्डर टू एक्ट जस्टली वन मस्ट अवॉइड इनइक्विटी, मतलब आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, हर किसी को इक्वली ट्रीट करना है, तभी आप जस्टिस दे पाएंगे, राइट। और ये इट इज थॉट टू बी मोर कॉमन इन बॉयज, तो जस्टिस बेस्ड जनरली बॉयज में होता है क्योंकि जो उनकी ड्यू टू देयर नीड्स, जो उनकी नीड्स होती हैं टू डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम देयर मदर्स, तो वो अपनी मदर्स से थोड़ा डिफरेंट बनना चाहते हैं, ठीक है, डिस्टिंग्विश करते हैं अपने आप को। बॉयज बिकम मोर कंसर्न विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वेलिटी, वो इनइक्वेलिटी के साथ ज्यादा कंसर्न होते हैं एज दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर मदर्स, ठीक है। तो अगर देखें हम, जो रिसर्चर्स थे उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो पीपल है, ठीक है, अप्रोच द प्रॉब्लम फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको दो पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, जस्टिस बेस्ड मोरालिटी एंड केयर बेस्ड मोरालिटी। तो जेंडर डिस्टिंक्शंस वर आल्सो एविडेंट क्योंकि जेंडर मतलब फीमेल जनरली केयर बेस्ड करती हैं और जो मेल्स हैं वो जनरली जस्टिस बेस्ड करते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो जस्टिस बेस्ड पर्सपेक्टिव है, देखते वो क्या करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हैं कि कॉम्पीट कैसे किया जाता है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं, एक दूसरे से ना कितने डिफरेंट है वो देखा जाता है। अब दे कांट बोथ हैव अ लेजिटिमेट क्लेम टू द बोरो, बट सो ओनली वन ऑफ देम इज करेक्ट, उनमें से कोई एक ही सही होगा, किसी एक का ही जस्टिस होगा, राइट। दोनों तो सही नहीं हो सकते ना, ठीक है। एक एक विक्टिम होगा और एक जिसने कुछ अपराध किया होगा वो होगा, दोनों सही नहीं हो सकते, ठीक है। तो सोल्यूशन टू द डायलेमा इज नॉट अ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट को सुधारना नहीं है, इट इज अ वर्डिक्ट इन विच वन साइड रिसीव्स एवरीथिंग, एक साइड को सब कुछ मिलता है, अदर साइड रिसीव्स नथिंग, ठीक है। और जिसके अंदर मतलब केयर वाली स्टैंड पॉइंट होता है, तो उसमें क्या होता है, सीइंग ऑल द पार्टीज एज डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल, सब एक डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल है, उनका अपना एक वैलिड और इनवैलिड क्लेम है, इट सीज देम ऑल एज बीइंग इन अ डिफरेंट सिचुएशन टुगेदर, हर कोई अलग अलग सिचुएशन में है। इफ दे हैव अ डिसएग्रीमेंट दैट इज द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, वही प्रॉब्लम का पार्ट है। द गोल इज नॉट टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करना इन अ वे और अदर, बट फाइंड्स अ वे टू अवॉइड, जिससे हम उसको अवॉइड कर सके या एलिमिनेट कर सके, राइट। तो इसके अंदर वो है, इस व्यू पॉइंट जो है ये कैसे शुरू हुआ था, इट बिगेन्स विद द स्पेसिफिक केस एंड द एक्चुअल पीपल इन्वॉल्व विद द गोल ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन, तो उनको एक सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। एंड डज नॉट हार्म एनीवन, जो किसी को हार्म ना करे, जैसे कि ऊपर भी हमने देखा था ना, नॉन वायलेंस की बात की गई थी कि आपको एब्सट्रेन करना है वायलेंस से एंड असिस्ट करना है जिनको जरूरत है, तो वही। एंड इट विल बी विलिंग टू एक्सेप्ट कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, नेगोशिएशन, इनोवेटिव सोल्यूशंस, वो सब किस में आएगा,
केयर बेस्ड मोरालिटी में आएगा। ठीक है, तो ये थे प्रिंसिपल्स। अब इसी के अंदर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, स्टेजेस ऑफ एथिक्स ऑफ केयर। स्टेजेस ऑफ एथिक्स ऑफ केयर। ठीक है, ये भी गिल्गिन के इसमें ही आता है, थ्योरी में ही आता है। ठीक है, अब जो गिल्गिन है इन्होंने ना कोलबर्ग की तरह ही 3 लेवल्स ऑफ या 3 स्टेजेस दी अपनी थ्योरी की। सबसे पहला प्री कन्वेंशनल, जैसा कि उन्होंने दी थी कोलबर्ग ने, फिर कन्वेंशनल एंड देन पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, देयर आर गोल्स एंड स्पेसिफिक ट्रांजिशन पॉइंट। तो हर उससे दूसरी वाली में जाने के लिए एक अलग ट्रांजिशनल पॉइंट है। तो कौन कौन सी है? सबसे पहले प्री कन्वेंशनल, फिर है कन्वेंशनल एंड देन पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, अब ठीक है, अब इससे इसमें जाने के लिए बीच में एक ट्रांजिशन है। ठीक है, एक ट्रांजिशन पॉइंट होता है जिससे इंडिविजुअल दूसरी स्टेजेस में बढ़ता है। अब जो गिल्गिन थी उन्होंने कहा था कि जो ट्रांजिशन है ये कैसे होती है, आर फ्यूल्ड बाय चेंजेस इन वन सेंस ऑफ सेल्फ। जैसे ही इंसान का सेंस ऑफ सेल्फ चेंज होता है, ठीक है, rather देन चेंजेस इन कॉग्निटिव केपेबिलिटी। कॉग्निटिव केपेबिलिटी से नहीं होता इसमें चेंजेस, कैसे? सेंस ऑफ सेल्फ के चेंज होने पर होता है। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल है वो लर्न करता है टू केयर फॉर देमसेल्व्स ड्यूरिंग प्री कन्वेंशनल। तो इसमें क्या, इसमें होता है केयर फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, इसमें वो अपने बारे में पढ़ते हैं। इंडिविजुअल का अपना सर्वाइवल जो है वो एक गोल होता है। द शिफ्ट फ्रॉम सेल्फ सेंटर्डनेस टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अदर, मतलब अपनी सेल्फ सेंटर्डनेस की जगह, सेल्फिश नेचर की जगह आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हो दूसरे की। ठीक है, अब कन्वेंशनल में वो क्या करता है, इंटरनलाइज कर लेता है नॉर्म्स को अबाउट केयरिंग फॉर अदर्स व्हाइल निग्लेक्टिंग देमसेल्व्स। तो इस स्टेज में दे निग्लेक्ट देमसेल्व्स। ठीक है, दे निग्लेक्ट देमसेल्व्स एंड क्या करते हैं, दूसरों के बारे में केयर करते हैं। तो इसमें सेल्फ सेक्रीफाइस जो होता है वो गोल होता है। तो इसमें क्या है, सेल्फ सैक्रिफाइस इज द गोल। और इसमें क्या गोल था, अभी मैंने बताया प्री कन्वेंशनल में क्या गोल था, इंडिविजुअल का सर्वाइवल। एक सेकेंड, ठीक है, इनका सर्वाइवल इज द गोल। अब आ गया पोस्ट कन्वेंशनल। अब इसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, अब एक मिनट, कन्वेंशनल में क्या था, सेल्फ सेक्रीफाइस उनका गोल था एंड द ट्रांजिशन इज फ्रॉम सेल्फ सेक्रीफाइस टू द रियलाइजेशन कि जो इंडिविजुअल है वो एक पर्सन है और वो डिजर्व करता है जो भी केयर है। ठीक है, अब पोस्ट कन्वेंशनल में ये कब होती है, जब जो इंडिविजुअल है बिगिन टू क्वेश्चन द कन्वेंशंस, वो इन कन्वेंशंस को क्वेश्चन करता है, दे अडॉप्ट इन द कन्वेंशनल स्टेज। जो अब उन्होंने यहाँ पर ये कन्वेंशनल स्टेज जब वो निग्लेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, तो यहाँ पर जो उसने चीजें सीखी हैं, ठीक है, उनको क्वेश्चन करता है एंड लर्न टू बैलेंस केयरिंग ऑफ वन सेल्फ विथ केयरिंग ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे क्या है, बैलेंस आता है, बैलेंस ऑफ केयर अबाउट themselves and others। ठीक है, तो अपने बारे में और दूसरों के बारे में कैसे दोनों को बैलेंस करके केयर करनी है। एंड इसमें क्या है, इसका जो गोल है इज टू फॉलो अ नॉन वायलेंट प्रिंसिपल, डू नॉट हार्म योरसेल्फ और अदर। तो इसमें गोल क्या है, सबसे पहले तो है नॉन वायलेंस, ठीक है, यही नॉन वायलेंस की अपने आप को भी हार्म नहीं करना और सामने वाले को भी हार्म नहीं करना। तो हमारे जिस तरीके से हम लोग इन स्टेजेस में मूव करते हैं, ठीक है, इन स्टेजेस के अकॉर्डिंग गिल्गिन ने जो है मोरल डेवलपमेंट की बात की थी, राइट। तो इसी के अंदर हमने यही देखा कि इन्होंने किस तरह की 3 स्टेजेस मोरल डेवलपमेंट दी थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड
post conventional, focusing on both care based morality and justice based morality. Or at each stage, the individuals shift from one focus to another, eventually achieving a balance between caring for oneself and caring for others. तो वो अपने बारे में भी केयर कर रहा है और दूसरे के लिए भी केयर कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में एक बैलेंस उसने क्रिएट कर लिया है. Okay, so by this we completed one more topic of this lifespan development का जो topic है, and I think only one topic is left from this whole subject. So yes, see you in the next video, and don't forget to like, share and subscribe to my channel.